कैसे हो आप सभी लोग हमारे प्यारे से चैनल वर्चुअल क्लासेस पर। और भाई सबसे पहले बताओ कि आपने लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए हो, यस या नो? बिल्कुल सही, यस। तो भाई आज के लेक्चर का भी पार्ट 2 है, मोशन एंड ग्रेविटी का, क्योंकि अभी एक केस बाकी है और आज इसके क्वेश्चन भी हम साथ के साथ डिस्कस हुए, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी लास्ट में। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जल्दी से जल्दी हमारे कॉन्टेक्ट करो। क्यू सीट कोई बाकी है, बस कुछ ही सीटें बाकी है बैच की, जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट करो। चलो भाई आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट अपना मोशन अंडर द ग्रेविटी का पार्ट। देखो इसमें एक केस बच गया था हमारा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 ये है, अगर कि हम किसी बिल्डिंग पे मान के चलो, अब जो समझना कि मैं किसी बिल्डिंग पे हूं पहले से, और मैंने ऐसे एक वर्टिकली अपवर्ड थ्रो बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे भगाया, मतलब उसमें दो केस जुट गए कि ऊपर जाने वाला और फिर वो वापिस नीचे जमीन पर गिरा के। तो ये वाला केस बहुत इंपोर्टेंट तो है नहीं, पर इसमें हमें समझना पड़ा है कि कैसे अगर इसके क्वेश्चन आ जाए, इस वाले केस से बहुत क्वेश्चन आ जा काफी बार, तो हमें ये समझना पड़ा कि कैसे क्या होना है इसमें। मोस्टली जो इंपोर्टेंट चीज हो वो टाइम, कि हम टाइम कैसे निकाल लगे, वरना दो केस का मिक्सर है तो हम जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करेंगे आज के लेक्चर में। ये तो वैसे ही कवर अप हो जाएगा। देखो केस नंबर 2, अगर एक बिल्डिंग है, देखना आप जब, ये क्या है, एक बिल्डिंग, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपने एक बॉल भगाई, वो ऐसे गई यू स्पीड से, वो ऐसे गई ऐसे वापिस जमीन पे जाके टकरा। अब जो आपको दो चीज यहाँ पे दिख रही होगी, एक यहाँ पे अगर हम नोट करने वाली चीज देखें, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से बॉल घेरी हमने, मतलब यहाँ पे गई, मान के चलो आप इसे यहाँ पे ले लो बॉल, यहाँ से भगाया आपने स्पीड में। जो ये वाला सिनेरियो है फर्स्ट सिनेरियो, और ये यहाँ से बाद का जो सिनेरियो होगा सेकंड सिनेरियो, ये कुछ अलग अलग है दोनों। ये हमने कुछ पढ़े पहले भी। अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, केस नंबर 1, इसी बारे में पढ़ा था हमने कि जब हम एक बॉल को वर्टिकली अपर थ्रो करते तो ऊपर जाके फिर वापस नीचे आओगी, वो वाला केस है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये है वो वाला केस दूसरा, किसके पास पहले से कोई भी वेलोसिटी है और जमीन पर जाकर टकरा रहा। राइट 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 राइट, यस। तो सब मोस्टली कुछ नहीं होता है। देखो हाइट है, हम हाइट यहाँ से भी निकाल सके इजिली, अंडर रूट में 2 वाली, इसकी भी हम हाइट निकाल सके। कितना ऊपर गया होगा जल्दी बताओ कितना? यू अपॉन 2g, राइट। यू अपॉन 2g या फिर यू स्क्वायर 2g, यू स्क्वायर 2g होगा मेरे ख्याल से, तो यू स्क्वायर बाय 2g होगा हाइट, यस। तो अब एक बात बताओ, अगर हम इसकी हाइट निकालने की कोशिश करें, देखना अब जा, केस तो वही है सिनेरियो नंबर 1, ये हाइट है इसकी h, और एक ये वाली हाइट होगी कुछ। अगर मैं इसकी टोटल हाइट निकालना चाहूं तो देखना, हाइट केस नंबर 1 प्लस में हाइट ऑफ बिल्डिंग केस नंबर 2। केस नंबर 1 की हाइट यू स्क्वायर बाय 2g, अगर आपको याद है डायरेक्टली, और इसकी तो एच ही होगी। बताओ जल्दी, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बताओ जल्दी, कोई डाउट नहीं। पर देखना एक सिनेरियो देखना, अब जब देखना ध्यान से देखना, ये पहले ऊपर गई बोल, पॉजिटिव साइड जाने लगी, समझना। अब जाए यहाँ पे देख, ये था हमारा बिल्डिंग का टॉप, पहले यहाँ से यहाँ तक गई, कैसे गई? पॉजिटिव, फिर वापिस आई नेगेटिव। तो एक बार बताओ, ये तो 0 हो गया, और अब देख कितना बचा, नेगेटिव एच। तो मतलब इसकी अगर हम टोटल हाइट निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे निकलेगी? अब तो देखना, फर्स्ट जब वो ऊपर जाने लगी बोल पॉजिटिव, माइनस हो जाएगा जब वो नीचे आने लग रही, जब फिर वो माइनस क्या हो जाएगा इसमें, मतलब ये एच हाइट, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल हाइट बची वो क्या बची, एच बची, वो भी माइनस के सेकंड सिनेरियो वाली केस की। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बस ये था हमारा छोटा सा केस, हम टाइम भी निकाल सके। इसका टाइम क्या हो, u बाई वो 2u बाई जी, यस। तो ऐसे हम निकाल सके इसका टाइम भी। देखो इसमें टाइम लगा ऊपर जाने में, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में 2u बाई जी, और हम निकाल सके अपनी इक्वेशन के साथ। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। अब जब अपना इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लूँ, फिर हम उसके बाद सोल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सको कमेंट सेक्शन पे, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन बैच के लिए आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सको इंस्टा पे। और चलो अब जब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का। आज हम 7 to 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अगर टाइम बचा तो और भी कर सकते हैं, IIT जे लेवल के भी कर सकते हैं क्वेश्चन डिस्कस। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख लूं पहले, ये हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो तो नोट करें और इसको एक बार सोल्व करके देखो, एक बार पढ़ के देखो कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा, फिर मैं आपका सोल्व कराऊंगा। देखो आई होप मैं मान के चल रहा कि आपने पढ़ लिया होगा, सोल्व भी कर लिया होगा, आपने सोच भी लिया होगा इसके बारे में। अब जब देखो कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, अब जब देखना एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि बोल क्या रखे। एक बॉडी है जो फ्लो मतलब होल हो रही, मतलब ऊपर से गिरी रेस्ट पर, मतलब कोई सर्टेन हाइट होगी उस पर, ऐसे ड्रॉप समथिंग वाला केस है, अब जो समझ देना।
तो ये चीज हमें पता लगी इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब उसको ग्रेविटी लगी अर्थ की। मतलब ये बॉल है, अगर ये ड्रॉप करे तो u इक्वल टू 0 है, उस पर ग्रेविटी लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब जब हमें डिस्टेंस निकालनी, ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकंड, मतलब जब वो बॉल गिरती गिरती 4 सेकंड हो जाएगी सर, और सुनिए अब, जब 4 से 5 सेकंड के बीच को हम क्या बोला, फिफ्थ सेकंड। जब वो 4 से 5 के बीच में जितना चलेगी ना, 4 से 5 सेकंड के बीच में, उसकी हमें क्या निकालनी, डिस्टेंस। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, इक्वेशन होती है और फोर्थ इक्वेशन होती है वही मोशन की, वो होती है nth सेकंड वाली, मतलब ऐसे nth, मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच के डिस्टेंस निकालो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की। तो ये क्या होती है, ये होती है 5। ये होती है, ये आप 9th क्लास में पढ़ो यार, 11th में ही पढ़ो, 11th तो भले ही ना पढ़ाई हो मतलब तक। इसका बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन काम नहीं आती तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए ना, पूछता कोई। तो अब क्या देखो, देखो हम ये वाली इक्वेशन लगा सके इसमें, क्योंकि ये इसके लिए यूज हुआ है मोस्टली, कि जब हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बीच के निकालनी हो डिस्टेंस, जब यूज हुआ है। मान के चलो कि आपको फिफ्थ सेकंड निकालना, सिक्स निकालना, फिफ्थ सिक्स के बीच में कितना चला, मान के चलो 4 से 5 के बीच में कितना चला, उसके लिए यूज हुआ है। तो अब देखो, जब ये 4 सेकंड पास है, मान के चलो यहाँ 4 सेकंड हो, तो यहाँ पर बॉल होगी, इसके पास v स्पीड है, पर ग्रेविटी तो अब भी लग रही, और ये है इसकी 5 सेकंड, ये आगे यहाँ पे 5 सेकंड तक, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ चलेगा एफ एन। तो देखो ये एन की वैल्यू फिफ्थ सेकंड की कितना बोला, फिफ्थ सेकंड। तो अब देखो हमें क्या क्या रखना, एस एन इक्वल टू यू क्या है हमारा, देखो जब ये ड्रॉप हुआ तो इनिशियल स्पीड तो 20 की 0 ही होगी। हम बात करें यहाँ पे इनिशियल स्पीड की, जब वो स्टार्ट हुआ बिल्कुल, तो वहां तो वो 0 ही है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। तो देखो u तो हमारा हो जाएगा 0, तो बच्चा क्या, देखो g एस्केलेशन है हमारा g/2, 2 इंटू एन की वैल्यू है 5 -1, क्या हम फिफ्थ सेकंड का निकाल रहे हैं ना, तो ये फिफ्थ सेकंड है। देखो अब समझिए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 सेकंड, अरे समझ रहे हो, ये हमारे फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या होगी हमारी फोर्थ से फिफ्थ के बीच में फिफ्थ। तो एन की वैल्यू फिफ्थ सेकंड। आई होप अंडरस्टैंड, समझ गए होगे, समझ गए कि यस। तो देखो एस एन इक्वल टू, देखो हमें जी की वैल्यू क्या लेके चलनी, 10, क्योंकि जी की वैल्यू होती है 10/2 मल्टीप्लाई, देखो 10 -1 9 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो एस एन इक्वल क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 45 मीटर। मतलब इससे हमें क्या पता लगा, अगर एक बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं एक सर्टेन हाइट से, तो जब वो 4 सेकंड चल लेगी, 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में कितना चलेगा वो, मतलब 4 सेकंड के आने के बाद और 5 सेकंड के बीच में कितना चलेगा, 45 मीटर। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, इसका आंसर क्या होगा 45 मीटर, मतलब बी ऑप्शन। जल्दी बताओ कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सको। आगे चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, दबाया कट से नया क्वेश्चन नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा पहले यहाँ पे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम उसके बाद सोल्व करके देखेंगे, उससे डिस्कस करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन के, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को रोकना होगा यहाँ पे। चलो भाई वापिस वापिस फोकस दो, और अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार से क्वेश्चन को पढ़ो, नोट करो, वीडियो रोको और एक बार इसे सोल्व करने की कोशिश करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE लेवल पे भी पूछ सके, इस लेवल के क्वेश्चन जे मेन्स में तो आराम से पूछ सके यहाँ पे। तो एक बार ये चेक करके देखो कि क्या पोल होगा, थोड़ा सोचना स्टार्ट करो इस क्वेश्चन के बारे में कि पोल क्या रखा है इस क्वेश्चन में, बोलने की कोशिश क्या है। अब जब मैं ये मान कर चल रहा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, सोल्व करने की कोशिश कर लिया, आप सोल्व भी हो गया या नहीं भी हुआ, मैं आप जैसे समझाना स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम आराम से, मतलब बहुत ही पोलाइट वे में और काफी अच्छे वे। अब एक बार क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पढ़ो, एक बार यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक 12 मीटर पर सेकंड, तब वापी अ बैलून is at a height of 81 meter and the ascending upward with the speed of 12 मीटर पर सेकंड। क्या आपने कोई बैलून देखा, मतलब एक बैलून आया, बड़े बड़े और बैलून। अब जो एक बैलून है हमारे पास, समझना, ये है हमारे पास एक बैलून, ठीक है, बैलून की शेप गलत बनेगी, ये है हमारे पास बैलून, ये बैलून है हॉट बैलून, जो भी हम उसे बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे जाने लग रहा 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, और ये पहले से कितनी हाइट पे था, 81 मीटर हाइट पे चला गया, मान के चलो 81 मीटर हाइट पे चला गया।
अब इससे बाद में पढ़ो कि बोल क्या रखा है। चलो भाई, ऊपर जाने लग रहा है, 81 मीटर हाइट उठा भी। अब जब पढ़ो इस क्वेश्चन को आगे, आ बॉडी से लेके अब यहां तक पढ़ना स्टार्ट करना फ्रॉम इट। अ बॉडी ऑफ 2 kg वेट, एक बॉडी है इसके अंदर वो है 2 kg वेट, वो उसने बार ड्रॉप कर दी ऐसे सिंपल सी। मतलब मैं बैलून में हूं और अपवर्ड जाने लग रहा हूँ, मैंने 2 kg की बॉल बार ऐसे ड्रॉप कर दी। तो थोड़ा सोचो एक बार, से सिनेरियो को क्रिएट करो कि अगर आप बैलून में हो और अगर आपने बैलून में तो एक बॉल ड्रॉप कर दी, वो अब जब क्या होगा उसके साथ, वो नीचे जागी डायरेक्ट या फिर ऊपर जागी, ये सोचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा बिल्ड होने वाला। रियल लाइफ में आपने देखो, जब आप एक कार चलाओ, मान के चलो एक कार में आप बैठे, अपने कार के खिड़की से कुछ भी बाहर भगाया, मान के चलो एक 20 स्पीड से कार चल, ऐसे आपने ऐसा कुछ भगाया, तो क्या आपने कभी वो सिनेरियो देखा कि वो ऐसे, देखना समझना, वो अगर आप देखोगे कुछ देर तक नो अग्गे जावे, मतलब वो कार की डायरेक्शन में, फिर वो वापस पीछे जाना स्टार्ट हुए। ये सर नो, जल्दी बताओ, ये आपने देखा है नहीं कि अगर एक कार है ये, आपने इसमें तक कुछ चीज बाहर भगाई, मान के चलो कुछ भी, तो बाहर ऐसे जाके ऐसे थोड़ी ना जागा, वो पहले कार के साथ ही चला कुछ कुछ बहुत ही कम टाइम तक कार के साथ जागा ऐसे, और फिर वापिस ऐसे जागा, मतलब लिकड़ती बार एफ जागा, फिर एफ जागा, एफ यहाँ बैलून को है। मान के चलो अगर हम उस चीज को ड्रॉप कर रहे तो सबसे पहले ऐसे जागा, किसकी वेलोसिटी की वजह से गया वो पहले से, किसकी, बैलून की वेलोसिटी। अब ये देखो, मान के चलो इस बैलून में से थोड़ा सा ऊपर बना दो इस सिनेरियो की, ये था हमारा बैलून। अब जिसमें हमने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया 2 kg का, तो ये बताओ इसकी स्पीड पहले से क्या थी, 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाने लगा। तो जो ये है ना ये स्टोन, ये भी थोड़ी देर तक 12 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका एस्केलेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एस्केलेशन हो जाएगा। इससे पहले से एक एस्केलेशन मिलेगी 12 मीटर पर सेकंड की ऐसे ऊपर जाने के लिए। बताओ जल्दी, क्या डाउट है कोई यहाँ पे, बताओ। और ये देखो चलो ये चीज ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही होगी इस पर, जो सब जब आप इस नीचे खींचना स्टार्ट करेगी। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ सिनेरियो। यस, तो देखो हमें एक और चीज की रखी, हाइट, हाइट है हमारी 81 मीटर, तो हमें निकालना टाइम। जब ये स्टोन हमने ड्रॉप करा बाहर, समझना, जब ये हमने स्टोन ड्रॉप कर दिया बाहर, बाहर ये ड्रॉप कर दिया हमने, कोई नहीं, ड्रॉप करने के बाद हमें कितना टाइम लगा इसे वापस हिट करवाने में ग्राउंड में, मतलब वापस जब ये आकर टकराया होगा वापस ग्राउंड पे, तो कितना टाइम लगा होगा। अब देखो इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड पे ऊपर जा रहा, तो स्टोन भी गिरते बाद ऊपर जाना स्टार्ट होगा 12 मीटर पर सेकंड से, तो मतलब ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है। और देखो अब जैसा समझना, एस्केलेशन जो है ग्रेविटी की वो कहां पर लग रही है, इसके अपोजिट। तो मतलब अब जब अगर सिनेरियो देखें, यू की हमारी वैल्यू है आपकी बात 12 मीटर पर सेकंड, किसकी, स्टोन की, क्योंकि हम स्टोन की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी देखो अब की बात क्या हो जाएगी, निगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो अब हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, अगर हम देखें डी वाई, मतलब जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी निगेटिव, जैसे समझ रहे कि जब ये एक ड्रॉपिंग केस था, यहाँ पे ड्रॉप है, जब हम वेलोसिटी ऊपर को पका रहे और हाइट नीचे को है, तो क्या होगा, निगेटिव, कि हम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देख रहे सब चीज। तो जो एच की वैल्यू है वो क्या होगी, हाइट माइनस में 81 मीटर। अब देखो अब जब हमें निकालना टाइम, क्या हम निकाल सके इसका टाइम, जल्दी लो, किस फॉर्मूले से हम इसका टाइम निकाल सके, किस वाली सिनेरियो पे जा सके। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, वी यू प्लस इक्वल टू ए टी, दूसरी एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हम इससे भी जा सके। थर्ड है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2af। तो भैया चॉइस योर, आप किससे जाना पसंद करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, किससे आप जाओगे उठे आप, बताओ जल्दी। हम जाना पसंद करेंगे सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम है हमारे पास, वी हमें पता नहीं, हम इससे जा सके आराम से, हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो करके देखिए एक बार इसे ट्राई। चलो देखो एच की वैल्यू रखो, एच क्या है हमारा -81 मीटर। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लू सबसे पहले, एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो एच की -1, यू 12, 12 मल्टीप्लाई टी हमें निकालना, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, क्यू माइनस जी 10, लेके चलेंगे हम एस्केलेशन की वैल्यू 10/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये देगा 5। तो देखो -81 इक्वल 12t माइनस में 5t स्क्वायर, तो अगर हम इसे इधर लाना तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5t स्क्वायर वो प्लस 12t प्लस में 81। तो क्या हम इसे सोल्व कर सके अब जान, क्योंकि यहाँ पे माइनस, तो माइनस हटाने के इधर से, तो क्या बचेगा यहाँ 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस में 81 इक्वल टू 0।
ये बन गया हमारी अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। अब जब हमारी टाइम की दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव निगेटिव, मोस्टली निगेटिव वाले हम लेते नहीं क्योंकि कभी भी टाइम निगेटिव नहीं होता। तो अब हम क्या करें, जैसे रब करके जब सोल्व करना स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके देखो एक बार क्या आंसर आता है, साथ के साथ मेरे जल्दी से सोल्व करो। 81 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, जल्दी बताओ। 81 मल्टीप्लाई 5, 5 और 40, 405, 405 के अपने फैक्टर टोटल जिससे 12 आ जाए। देखो अब क्या क्या फैक्टर टूट सके, जल्दी से सोचो थोड़ा सा, क्या टूट जाएगा। 81 को हम तोड़ सके 9 इंटू 9 और 5 को तोड़ सके हम 5 में, तो 45 माइनस 9 हो सके। 45 माइनस 9 नहीं हो सकता, तो हम एक और 9 को तोड़ लगे 3 इंटू 3 में मल्टीप्लाई 5। अब जब देखो चेक करके क्या होगा, 27 और 27 माइनस 15 क्या हो सके, देखो एक बार चेक कर लो। 27 माइनस 15 2 और 1 हो सके, तो हमारे फैक्टर मिल गए 27 माइनस 15। तो अगर हम देखें तो 5t² माइनस 27t प्लस में 15t माइनस में 81 इक्वल टू 0। 27-15 है हमारे फैक्टर। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा एक इसमें से क्या कॉमन ले सके, अगर हम इसे थोड़ा सा अलग लिख ले तो हम इसे ऐसे लिख सके प्लस 15t माइनस 27t माइनस में 81। तो देखो इसमें तो हम क्या कॉमन ले सके इन दो में से, 5t कॉमन, t क्या बचेगा यहाँ पर t माइनस में 3। यहाँ से हम क्या, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस, तो प्लस हम यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले सके और क्या कॉमन ले सके हम 3 बनाना हमें। क्या हम 27 कॉमन ले सके, 27 3 जा कितना हो जल्दी बताओ, 81। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंदर t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो एक t की वैल्यू यहाँ पे आओगी -3 सेकंड जो मैं लेनी, और जो t की सेकंड वैल्यू आओगी वो क्या होगी, वो आओगी हमारी 5t इक्वल टू 27, मतलब t बाय 27 बाय 5। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.4 सेकंड। तो इसका आंसर क्या है 5.4 सेकंड, मतलब जो हमें टाइम लगेगा ना उसका नीचे जमीन पर टकराने वो कितना लगेगा 5.4 सेकंड। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सको, हम इसको एक बार फिर से वापस सोल्व करके दिखा देंगे। और अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव पैच इंटरेक्शन ज्वाइन करना, लाइव टू लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करो जल्दी से जल्दी। हरी आप काफी लिमिटेड टाइम है आपके पास, जल्दी से जल्दी करें। 1 वीक फ्री क्लासेज है, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा लाइव ट्राइव बैचेस तो आप उससे कंटिन्यू कर सको। अरे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। अब चलते अपने नेक्स्ट वन पे, अगले क्वेश्चन पे। अब जो देखो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ो, एक बार सोल्व करके देखो कि मैं ये मान के चला कि आपने ये वीडियो रोकी है, इसका पढ़ा, एक बार सोल्व करके देखो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर इसका कंसेप्ट काफी अच्छा होना सके। इससे पहले क्वेश्चन से काफी अच्छे कंसेप्ट था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसको समझा भी। अगर एक बैलून है, अगर वो वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा पहले से ही, तो हम सोचा कुछ चीज ड्रॉप करके, तो ये तो आप सोच सको कि आपने कभी वीडियो देखी हो जब एक जंपर, मतलब ये जो पैरासूट रखे है, नाम नहीं पता मुझे क्या बोल रहा है, कि पैरासूट मतलब प्लेन में से कूदा है, पैरासूट वाला समथिंग। अगर आपको सिनेरियो देखो जब वो पैरासूट प्लेन में से कूदा है और एक सर्टेन हाइट पे चलते रहे तो उसके साथ जाओगे कुछ देर तक ऐसे, तो वैसे यहाँ पे बैलून हो और जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है तो स्टोन के पास भी उसकी वेलोसिटी रहेगी, तो ऐसे जाना स्टार्ट होगा कुछ देर तक। फिर उसके बाद जब ग्रेविटी से रोक देगी फिर आना स्टार्ट होगा नीचे। ये था हमारा लास्ट केस का सिनेरियो, मतलब लास्ट क्वेश्चन का सिनेरियो। अब एक बार इसे पढ़ो कि हमें क्या बोला कि एक पार्टिकल है जो ड्रॉप करा रेस्ट है, मतलब एक पार्टिकल था ये ड्रॉप कर दे भाई हमने u इक्वल टू 0 पे, ये ऐसे 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 जाकर जमीन पर टकरा के कुछ देर बाद ये होगा सिनेरियो। अब इसमें क्या बोला कि एक हाइट होगी, मतलब इसकी कुछ हाइट है h से लेके आना, ये इतनी हाइट है इसके पास, पर इसने एक चीज बोल रखी, इट ट्रेवल द डिस्टेंस 2h/25 इन लास्ट टी सेकंड, टी लगाना भूलियो यहाँ पे, लास्ट टी सेकंड मतलब आखिरी के टी सेकंड, मतलब ये कुछ आखिरी का टी सेकंड होगा। इसमें कितना चला ये चला g/25। तो क्या हम इसमें ये वाला इक्वेशन लगा सके, ये वाली इक्वेशन मोशन की, u प्लस 1/2 at मतलब a(n-1) 2n-1 लगा सके या नहीं। यस देखो मैं SN क्या गिवन है यहाँ का, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बीच का GH/25, u हमारा 0 है क्योंकि इनिशियल स्पीड हमारे पास है,
अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रेविटी। ग्रेविटी किसके साथ है? अवे है, तो साथ में है ग्रेविटी, तो जी हम लेके चलेंगे बाय में 2 इनटू देखो 2t -1। अब जब मैं क्या निकालना था, हमें निकालनी है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या हो? देखो अगर हम देखें जी से जी का, ठीक है, बचा क्या? एच इक्वल 25/2 मल्टीप्लाई में 2t-1। ये है हमारे पास सिनेरियो। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बताओ कोई डाउट। अब देखो रखना स्टार्ट करो यहाँ पर। एच इक्वल टू 25 को क्या हम सोल्व कर सके अंदर ब्रैकेट पे? या तो आप ऐसे छोड़ दो इस क्वेश्चन को, या फिर आप इसे सोल्व भी कर सको। शायद टी की वैल्यू कुछ दे रखी हो उसने। जल्दी देखो कुछ है क्या गिवन। एक बार मैं क्वेश्चन को वापस रीचेक कर लो। यहाँ पर कुछ टी की वैल्यू शायद मे भी गिवन हो। तो देखो हाइट कैसे निकलेगी, ये हमारी निकल गया पहला सिनेरियो। कौन सी इक्वेशन बनी हमारी हाइट की? फर्स्ट। और हमें अभी हाइट की वैल्यू नहीं मिली क्योंकि हमें टी की वैल्यू नहीं पता। तो इस वाले केस में हम एक और चीज नोट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में भी तो कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में पूरी टोटल हाइट का। तो क्या हम टोटल टाइम निकाल सके इसका? टोटल टाइम से कितना लगेगा? क्या आपको पता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? जल्दी बताओ। 1/2 GT², अगर याद हो, एस इक्वल टू, याद है, अंडर रूट में 2h 2h/g। तो ये होगा हमारा। जल्दी बताओ यस या नो। तो ये बन गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या हम टाइम की जगह पे ये रख सके यहाँ पर ले जाके टी की वैल्यू? वो टी की वैल्यू ये है। जल्दी बताओ क्या हम रख सके? यस या नो। एक बार रख के देखो सोल्व हो जाएगा नहीं। देखो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे यही होगा हमारा। टी इक्वल टू दोनों सेम है क्योंकि देखो वहां पे तो एन है, मतलब इसने बोला एक तो लास्ट सेकंड और एक बोला मैं पूरे आखिरी तक एन सेकंड तक, मतलब टोटल तो इसमें एन ही सेकंड चला होगा और आखिरी के एन तो सेम है दोनों। टी है मतलब हम टी मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं एन की जगह पे। तो ये सब चीज सेम है। तो हमारे पास अब ये दो इक्वेशन बनी और अब जब इन्हें सोल्व कर सके दोनों इक्वेशन, अगर हम ये टी की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमारी एच की वैल्यू निकल जाएगी। देखो एच इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू अंडर रूट में 2h/g और -1। तो देखो h इक्वल टू 25/2 अंदर क्या हो जाए देखना 2h। h तो हमें निकालना ही है। तो देखो हम अब इसकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2h इक्वल 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 50। h मतलब 2h/g अंडर रूट में -1 के साथ 25 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो सिनेरियो यहाँ पे मुझे हमें सोल्व करनी है वाली चीज। ये 50 हम उधर ले जाके एच को भी रखेंगे, एच को बाहर निकालना पड़ेगा। बताओ ऐसा कर सके हम या नहीं? जल्दी बताओ। सोल्व करके देखो एक बार इन दो इक्वेशन को, या फिर इसमें ये भी तो सिनेरियो बना सके दूसरी इक्वेशन का कि एच क्या है हमारा? एच इक्वल टू 1/2 GT²। तो क्या है कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में बनता नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ भी? हम एच की जगह पर रख सके GT², तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी। पूरा आसान हो गया। देखो ये हम लेंदी ना जाके यहाँ पे एच एच को रख लेगी। तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। देखो एच को रख लो 1/2 GT² इक्वल टू 25/2 2t-1। तो एक बार से सोल्व करो खुद से। 2 से 2 चला गया, यहाँ पर बचा GT² इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया 50 t माइनस में 25। एक बार से सोल्व कर लो। GT² माइनस में 50t माइनस में 25 हो जाएगा, प्लस पे चला गया इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10। 10 रख लो या 9 रख लो, मैं इसको 10 ही लेकर चल रहा है, 10 ही रखना। ठीक है, आपने देखो इसे सोल्व करो। इसमें तो क्या कॉमन ले सके 5, तो यहाँ पर बचेगा 2t² माइनस में 10t प्लस में 5 इक्वल टू 0। जब जब मैं 10 बनाना बीच में, सोचो थोड़ा टाइम को 10 बनाना और 10 ही मारा हुआ है। बताओ ये क्या कोइंसिडेंस है? तो सोल्व तो हम इसे कर सके बहुत इजीली। इसको मैं आप पे छोड़ रहा, आप इसे सोल्व करके देखना, बस कंसेप्ट बताना था वो मैंने बता दिया। इसका जो आंसर आया वो हाइट को वो कितना आएगा एक बार मैं चेक करके बता रहा, 122.5 मीटर।
एक बार इसे सोल्व करके देखना है। यहाँ पे टी की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से। टी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना टी की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू जो हमें निकालना था। आई होप यार कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। अगर इसमें कोई भी डाउट आए, सोल्व ना हो, तो हम इसको कल को डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में साथ के साथ। अब जब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप यार कोई डाउट नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सको। चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई चलो भाई आ जाओ एक बार और नए क्वेश्चन पे। एक बार से पढ़ो, एक बार खुद से डिस्कस करो, एक बार माइंड में सोचो कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा, कैसे हमें सोल्व करना है। एक बार सोल्व करके देखो, फिर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा काफी अच्छे तरीके से। अगर आपको हमारा लाइफ टू लाइफ बैच क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करो। कुछ ही सीट हमारे पास बाकी है, क्योंकि हम कम ही बच्चे पढ़ाते हैं, लगभग 10 के आसपास मेरे बैच में रहोगे। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा नहीं, बस 10 ही एक बैच में बस। और मुश्किल में 2 बैच लेता हूँ, 11th 12th 9th 10, मतलब 4 बैच बस। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक स्टोन है जो हमने थ्रो करा वर्टिकल अपवर्ड, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे हमने वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। ये हमें पता है, ये फर्स्ट केस का सिनेरियो है भाई, ये से नो। तो देखो इसने क्या बोला कि स्टोन थ्रो वर्टिकल अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ यू फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इसने एक और सिनेरियो बोल दिया, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया मैं, वापिस देखो। इसने एक टावर है, ये टावर, इसकी हाइट एच है, ठीक है, आपने समझ लिया। यहां से एक बॉल को थ्रो करा वर्टिकल अपवर्ड, ऐसे गया और ऐसे नीचे जाकर जमीन पर टकराने वाला था जब यू, तो उसकी वेलोसिटी थी 3u, ठीक है। अब जब हाइट निकालनी, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचो, सिनेरियो देखना, आप देखना। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, h, यहां से यहां तक की हाइट एच डैश, मतलब ये तो एच डैश, ये एच जो हमें निकालनी है, मतलब कैपिटल एच हमें निकालना है, ये हमारा स्मॉल एच। अब देखना समझना, ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, अगर आप सोचो थोड़ा सा भी, क्या क्या होगी, जल्दी सोच कर बताओ। मैंने देखो मैं दो चीज पता, यू पता, देखो मैं क्या क्या चीज पता। अगर हम अपने इस केस में यहाँ पे लेना स्टार्ट करें, मान चलो यही हमारा क्या यू है, तो यू तो अब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 जा। वी अब जो हमारा 3u है, समझना। एच हमें निकालना, मतलब एच हमारा क्या हो जाएगा, तो समझना, एच हो जाएगा एच प्लस एच, ये हमारा हो जाएगा प्लस जी, कि ग्रेविटी के साथ साथ है। पर एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली, जो एस होगा वो निगेटिव होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हम नीचे आ रहे, पर अब अगर हम यहाँ पे आ रहे तो हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो एक बार देखो रख के क्या होगा आंसर। चलो भाई निकालना स्टार्ट करो एच की वैल्यू, फिर मैं आपके और भी समझाऊंगा क्या हुआ। ये हम एच की वैल्यू निकाल सके आराम से, क्या हो इसका आंसर जल्दी बताना एक बार। अगर हम इस एच की वैल्यू बात करें एच की, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले सिनेरियो में, ये तो हमारा फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस में हम कैसे निकालते थे एच की वैल्यू, स्मॉल एच। जल्दी बताओ यार जल्दी, यू स्क्वायर बाय 2g, कुछ याद आया, ये होगा हमारा स्मॉल एच। तो क्या हम स्मॉल एच की जगह पर रख सके यू स्क्वायर बाय 2g, यस। अब देखो हमें निकालना कैपिटल एच, तो अब जब कोई सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर वाली लगा सके हम, और ये हमारे काम के लिए, क्योंकि हमें टाइम की बननी, तो हम क्या लगाओगे, ये वाली लगा सके। जल्दी बताओ लगा सके नहीं, लगा तो सके, बहुत इजी भी है, क्योंकि हमारे पास v भी है u भी है। देखो u0 v 3u का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h, देखो f u स्क्वायर बाई 2g प्लस में h जो हमें निकालना। तो देखो यहाँ पे ये होगा 9u स्क्वायर इक्वल 2g, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में u स्क्वायर बाई 2g प्लस में h, तो ये इधर आ जाएगा q स्क्वायर 9u स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, तो इधर आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, h इक्वल आ जाएगा 9u स्क्वायर बाई 2g माइनस में u स्क्वायर बाई 2g। तो देखो 9 में से क्या कितना गया 8, तो जो h की वैल्यू आई वो क्या है 8 u स्क्वायर बाई 2g। आई होप यार कोई डाउट नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर। इतने मीटर चलो, इतने मीटर क्या इसकी हाइट है, डिस्टेंस मतलब टावर की हाइट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ कोई भी डाउट हो तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन पूछ सको। और ये भाई लास्ट क्वेश्चन था आज के हमारे लेक्चर का। इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और अगर आपको हमारा लाइव टू लाइव बैच इंटरेक्शन ज्वाइन करना, तो जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टाग्राम या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि कुछ ही सीट बाकी है, वरना तो ये फुल होने वाला है बहुत जल्दी से जल्दी। बहुत ही कम प्राइस में आपको पढ़ाया जाएगा लाइव टू लाइव क्लास, मंथली हम वो रखते हैं अपना।
और 7 days फ्री क्लासेस है स्टार्टिंग में। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।